नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज टीवी। आई रुख करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों की ओर। आपको बता दें, इमामगंज विधानसभा उपचुनाव की राजद के उम्मीदवार रोशन मांझी के नामांकन के बाद बांके बाजार में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा में जिले के तमाम राजद नेता मौजूद थे। सांसद अभय कुशवाहा ने जनता से अपील किया कि रोशन मांझी को फिर से एक मौका दीजिए और पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी भी इन्हें वोट देकर जिताने का अपील किया। रोशन मांझी ने नामांकन से लौटने के बाद जगलाल महतो की स्मृति पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर सांसद अभय कुशवाहा, विनय कुमार गुरुआ, विधायक उदय नारायण चौधरी, कुमार सर्वजीत, पूर्व कृषि मंत्री नवीन गर, विधायक डब्लू सिंह, मकंदुमपुर विधायक सतीश दास, ओबरा विधायक ऋषि कुमार, प्रमोद कुमार वर्मा, व्यावसायिक प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष अजय दांगी, प्रधान महासचिव शंभू सिंह, राजद नेता, जिला अध्यक्ष मुर्शिद आलम आदि शामिल थे। गैजला से मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। पहले से राजनीतिक पहचान है। हम जब मुखिया हुआ करते थे तो भाई रोशन जी जिला परिषद बने, जिला परिषद के वाइस चेयरमैन बने, तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे इनके विचारधारा को हम लोग जानते हैं। और जब एक जगह भाई बंधु अगर एक साथ रह रहे हैं तो तनी मनी तन मन हो सकता है कि होले हो कभी किसी प्रकार का कोई गिला शिकवा भाई अगर रोशन मांझी जी के तरफ से होगा तो उसके लिए हाथ जोड़ करके विनम्र हम माफी मांगते हैं और ये आग्रह करते हैं सारे गिला शिकवा भूलकर पूरी एकजुटता के साथ पूरा महागठबंधन परिवार मिलकर 4 महीना पहले वाला जो इतिहास आपने रचा है पुनः फिर 13 तारीख को एक नया इतिहास और रच दीजिए। यही आग्रह विनती हम करने के लिए आए और हम आपके बीच, क्योंकि माननीय नेता ने हमें इस लोकसभा के उपचुनाव में हमें यहाँ पर प्रभारी बनाया है, तो प्रभारी का काम हम थोड़ी, सबसे बड़ा भार तो आप ही का है। आप अगर तटस्थ हैं तो भाई हमारा बड़ी तबीयत खराब हो गई सवेरे के, बुखार उखार सब लग गए, लेकिन आप लोगों का अखलाक और प्यार है कि किसी भी रूप में हम आपके सामने बैठे हैं और जिस तरह का प्यार और आशीर्वाद आप लोगों से मिलता है तो एक नई ऊर्जा का संचार होता है और जब ऊर्जा का संचार है तो हम सब लोग मिलकर एक दूसरे के साथ गले से गले मिलकर लोगों के साथ एकजुटता का परिचय देते हुए हम लोग मिल करके नया इतिहास भाई रोशन मांझी जी के रूप में 13 तारीख को लालटेन छाप पर बटन दबाकर नया इतिहास रचने का काम हम लोगों को करना है। हम जाके देखे हैं, नहीं पहुंचा वो पानी, क्यों नहीं पहुंचा? और खर्च हो गया उसमें 7-8 करोड़ रुपया, 8 करोड़ रुपया। और किनके राज में बना? जब मंत्री थे लघु सिंचाई विभाग के, जिनकी पत्नी यहाँ चुनाव लड़ रही, संतोष मांझी के राज में हुआ, संतोष राज मांझी के समय में हुआ। क्यों नहीं पहुंचा? इसलिए नहीं पहुंचा कि उसमें ठेकेदार से मिलजुल करके रह गए, क्या क्या सब हुआ। हम जानना चाहते हैं और रोशन मांझी जी को कहना चाहते हैं, एक सभा नमूना के रूप में सतीश जी भ्रष्टाचार का नमूना, ये इमामगंज को जिसने चारागाह बनाने का काम किया उसके खिलाफ राजबांध पर ही एक सभा हमारी होगी। सब लोग तैयार है ना? तैयार है। तैयार है ना? तैयार है। और उनके भ्रष्टाचार का उजागर उसी राजबांध पे होगा, जो जिसको निगलने का काम इस इलाके के लोगों के निवाला जिससे मिलना था उस निवाला को छीनने का काम किया है। और ये कहते हैं कि हम काम किए हैं, ये सबसे बड़े दलित समाज के दुश्मन हैं। कैसे हैं दलित समाज के? अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जो अधिकार दिया है नहीं मिला होता तो कभी ये एमएलए और मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे और मैं भी नहीं बन सकता था।
केवल और केवल अगर कोई हम दलित समुदाय का बना है, पिछड़े समुदाय को जो अधिकार मिला है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कारण मिला है ये अधिकार। और जो लोग भी भीम का नाम लेने वाले हैं, मैं उन सब लोगों से अपील करना चाहता हूं, दलित भाइयों से, कि जो व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को चकनाचूर करने वाले के गोद में जाकर नतमस्तक हो जाता है और उसका पैर छूता है, क्या वो कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को कभी पूरा होने देगा? नहीं, कभी नहीं होने देगा। शर्म आनी चाहिए। मुझे जानकारी मिली है कि जो दिल्ली में बैठा हुआ है आदमी, एक तो जब ये मुख्यमंत्री थे जीतन मांझी, तो इनको मंदिर में नहीं घुसने दिया। महागठबंधन समर्थित राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव में इमामगंज विधानसभा राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी और इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता भाई रोशन मांझी जी का आज नॉमिनेशन हुआ है और नॉमिनेशन सह आशीर्वाद सभा बाके बाजार के इस मैदान में आप और मैं निश्चित तौर पे ये जरूर कह सकता हूँ कि जिस तरह से इमामगंज विधानसभा के लोगों में जो इनकी पकड़ है और इनकी जो पहचान है उसकी झलक आज इस नॉमिनेशन में देखने को मिला। इमामगंज विधानसभा से तमाम, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक, सभी वर्ग के लोगों का, छात्र हो, नौजवान हो, युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सभी वर्ग के लोगों का आज यहाँ पर इस नॉमिनेशन सभा में सारे लोग शिरकत किए, उसके लिए हम उनको बधाई भी देते हैं। और ये निश्चित तौर पर हमें लगता है कि इस बार का इमामगंज विधानसभा का चुनाव, ये चुनाव रोशन मांझी नहीं बल्कि इमामगंज विधानसभा की महान जनता चुनाव लड़ी। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे चुनाव जनता लड़े तो वहाँ पर भी कुछ रह नहीं जाता। सर, इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सर क्या संदेश देना चाहेंगे? तो यही कहेंगे कि इमामगंज विधानसभा से अपने बेटा को जिताएं, अपने भाई को जिताएं और 13 तारीख को लालटेन छाप बटन दबा कर आप अपने हर एक सुख दुख में जो हमेशा आपके बीच रहने का काम किया है, हमेशा आपके बीच 365 दिन वो रहेंगे और निश्चित तौर पर जब क्षेत्र के रहेंगे उनका अधिकार और सम्मान। सर, परिवारवाद पे क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, परिवारवाद पर हमको कुछ नहीं कहना है, हमको सिर्फ एक ही चीज़ कहना है, वो किनको टिकट दिए हमको उससे मतलब नहीं। वो कहते हैं ना कि जिला परिषद सदस्य थी, पहले वो रह चुकी है, अच्छी बात है। तो 9 साल यहाँ से वो एमएलए भी रहे ना, अभी भारत सरकार में मंत्री है और बिहार सरकार में भी मंत्री। तो मैंने तो यही अपील किया इमामगंज विधानसभा की महान मतदाता मालिक कि उनसे आप कहिए कि अगर आप अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं तो इस बार हम लोग यहाँ इमामगंज से रोशन मांझी जी को वोट देके जिता रहे हैं। 10-12 महीना के आपको हम ब्रेक दे रहे हैं। अगर ब्रेक छोड़ाना है 2025 में आपको, तो हमने जो कहा, आप उद्योग मंत्री हैं, यहाँ से बेरोजगार जो कामगार युवाएं हैं जो पलायन कर रहे हैं, आप चाहें तो एक बहुत बड़ा उद्योग इमामगंज विधानसभा में लगा सकते हैं। लालू यादव भारत रत्न देने की मांग उठी है, लेकिन नीरज कुमार जो कांग्रेस जदयू के हैं वो कह रहे हैं कि उनके कारा रत्न देना चाहिए। देखिए नीरज जी जो कहते हैं ना, नीरज जी पर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल लोग करते हैं उससे हमारा मतलब नहीं है। क्या सर, आपने कहा कि किसी भी प्रकार का बहुत सारे घोटाले हुए ना, आपका छोड़ दीजिए ना, उतना बड़ा कांड न हुआ मुजफ्फरपुर में। मुख्यमंत्री जी तो थे, तो समझिए मुख्यमंत्री जी दोषी हैं क्या? यहाँ बहुत बड़ी कांड हुई थी, शर्मसार करने वाली घटना घटी थी। अब जहरीली शराब से तकरीबन 48 से 52 लोगों की मौतें हुई, तो सरकार में तो है, क्या उसका जवाबदेही लेगा वो? सरकार लेगी?
उस पर इस्तीफा देना चाहिए। तो मांझी जी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव शराब पीते हैं। मांझी जी भी बोल सकते हैं, उनके बोल का हम लोग कोई